सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 ध्वनि। इस कविता के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है। इनका जन्म महिषादल रियासत में सन 1896 में हुआ। इनका जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा और इन्होंने जीवन में मृत्यु के दुख को बड़े नज़दीक से देखा था और युवावस्था में ही इनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई है। इनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता आदि है। जीवन भर स्नेह के संघर्ष में जूझते जूझते यानी जीवन भर संघर्ष करते हुए सन 1961 में इनका देहांत हो गया। तो पाठ पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। मृदुल, कोमल, पात, पत्ता, गात, शरीर, निद्रित, सोया हुआ, प्रत्युष, प्रातःकाल, तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ, लालसा, कुछ पानी की चाह। उसके बाद हम देखते हैं कविता। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कविता के माध्यम से कवि अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहता है कि अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। कवि के अनुसार अभी तो उसके जीवन में वसंत की बहार आई है। अपनी कविताओं के माध्यम से वह एक एक फूल अथवा युवा पीढ़ी को आशा का संदेश देकर जागृत करना चाहता है और उनके जीवन में अमृत भर देना चाहता है तथा उन्हें अमरता का द्वार दिखा देना चाहता है। अब कविता देखिए। अभी नहीं होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी नहीं होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगाकर एक प्रत्युष मनोहर। प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित ध्वनि कविता से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक सुंदर प्रभात बेला में नींद से अलसाई हुई कलियों को जगाने का वर्णन किया है। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को, आलोचक होते हैं आलोचना करने वाले या निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, उन आलोचकों को उत्तर देते हुए कहा है कि अभी मेरे कवि जीवन का अंत होने वाला नहीं है। इसका कारण बताते हुए कवि कहता है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा और उसका अभी अंत नहीं होगा। वसंत के आगमन पर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई नई डालियाँ, कलियाँ आने से उनकी कोमलता बढ़ गई है। अर्थात पत्ते, कलियाँ और डालियों के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर से लग रहे थे, अब ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं। रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्ने कोमल हाथों को फेरना चाहता है। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाते हुए एक नए सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहाँ है अनंत, अभी नहीं होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मैं एक एक फूल से, यानी फूल का मतलब यहाँ युवा वर्ग से हैं, से आलस्य को खींच लूँगा। अर्थात कवि प्रत्येक आलसी युवा के मन से आलस्य की भावना को दूर करके उनके मन में एक नए जीवन का संचार भर देना चाहता है। कवि युवा मन से आलस्य और निराशा की भावना को दूर करके संसार में अमर होने का दरवाज़ा दिखा देना चाहता है। जिस तरह वसंत नव जीवन का संचार करता है, उसी तरह कवि भी अपने लोगों में नव जीवन का संचार भरना चाहता है। कवि कहता है कि उसके जीवन में अभी वसंत आया ही है, यानी अभी तो उसका कवि रूपी जीवन शुरू हुआ ही है और अपनी कविताओं के माध्यम से वे लोगों के जीवन में आशा और उल्लास का संचार भरना चाहते हैं।